हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप घर में रहकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 4 सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जावेद हुसैन, ये पाठ का संक्षिप्त परिचय दूंगी और पाठ का पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़कर उसके संबंधित प्रश्न उत्तर भी समझाऊंगी। सो बच्चों, इनको पढ़ने से पहले और समझने से पहले हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के बारे में बताया है कि सालिम अली प्रकृति प्रेमी थे, पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन पक्षियों की देख रेख में ही लगा दिया और वो पक्षियों की खोज में लगे रहते थे। जंगलों में घूमते थे, गले में दूरबीन, आंखों में चश्मा और निकल जाते थे पक्षियों की खोज में। एक बार एक एयरगन से एक गौरैया घायल हो गई थी, तब से ये पक्षी प्रेमी बन गए थे। इनकी पत्नी का नाम तहमीना था, जो इनकी बचपन की सहपाठी थी। तो ये आज भी वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका एहसास ऐसा होता है जैसे कृष्ण का वृंदावन में। ये था पाठ का संक्षिप्त परिचय और अब मैं आपको इसका पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। सुनहरे परिंदों, परिंदों का मतलब होता है पक्षी। सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रही है, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसता हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। इस पैराग्राफ में बताया है कि सालिम अली अपने अंतहीन सफर कि जहां व्यक्ति चला जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता है। ये वो यात्रा है कि ये यात्रा खत्म नहीं होती, मृत्यु के बाद ये यात्रा शुरू हो जाती है, अंतहीन सफर। खामोश वादी कहा गया है यहाँ पे शमशान घाट को, कि वो शमशान घाट जहाँ का वातावरण बड़ा उदास और शांत होता है। अब वो मौत की गोद में जा बसी है, जिसे कोई भी वापस नहीं बुला सकता। जो चला जाता है उसको आने की उम्मीद नहीं होती है। तो यहाँ इस में बताया है कि सालिम अली जो है उनका पार्थिव शरीर लेकर लोग जा रहे हैं और एक हुजूम मतलब भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। सालिम अली को कोई भी अब नहीं वापस बुला सकता, क्योंकि वो चाहकर भी उनको लोग नहीं बुला सकते। वो ऐसे सफर पर निकल गए हैं। ठीक वो उनके कानों में अब पक्षियों की मधुर आवाज का कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि वो अंतहीन सफर के लिए निकल गए। तो ये दोनों पैराग्राफ थे। इससे संबंधित जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, पहली पंक्ति में खामोश वादी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है।
अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर पहली पंक्ति में खामोश वादी शमशान घाट के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि वहां का वातावरण बड़ा ही शांत और उदास होता है। सालिम अली आगे किस रूप में चल रहा है? सालिम अली आगे आगे किस रूप में चल रहा है? तो यहाँ पर सालिम अली का पार्थिव शरीर जो है वो पार्थिव शरीर के रूप में आगे आगे चल रहा है। तीसरा प्रश्न, अंतहीन सफर क्यों कहा गया? जब सालिम अली विभिन्न यात्राओं के लिए जाते थे तो कभी न कभी वापस आ जाते थे, लेकिन यहाँ पर अंतहीन कहा गया है, लेकिन निधन के बाद कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आता है, इसलिए उसे अंतहीन सफर कहा गया है। अगला प्रश्न है, सालिम अली को वन पक्षी क्यों कहा गया? वो पक्षियों की तरह, सालिम अली पक्षियों की तरह जंगल में स्वतंत्र विचरण करते थे, इसलिए उन्हें वन पक्षी कहा गया।